नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आज हम बात करेंगे दो बेहद शक्तिशाली मिलिट्री सिस्टम के बारे में। पहला रूस का अत्याधुनिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। दोनों ही सिस्टम अपने अपने क्षेत्र में बेजोड़ हैं, लेकिन सोचिए जब ये आमने सामने होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या S-500 की रेंज और ट्रैकिंग क्षमता F-35 की स्टेल्थ तकनीक को मात दे पाएगी, या फिर F-35 अपनी गति और छिपने की क्षमता से S-500 को नाकाम कर देगा। और गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के पास रूस का S-400 है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत रूस के S-500 पर कोई फैसला लेगा। अगर भारत ऐसा कुछ भी करेगा तो यह अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि दूसरी ओर अमेरिका भी F-35 का ऑफर भारत को दे चुका है। कई सवाल हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से आज आपको इस वीडियो में दे पाएं। आज के जमाने में जब युद्ध की तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, तब रूस का S-500 और अमेरिका का F-35 उन अत्याधुनिक प्रणालियों में से है जो दुनिया के सैन्य शक्तियों के बीच मेजर कंपटीशन का कारण बना है। जब अमेरिका ने अपना सबसे घातक लड़ाकू विमान दुनिया के सामने पेश किया, तो रूस ने उसके सामने अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतार दिया। पहले हम दोनों की ताकत के बारे में आपको बताएंगे। शुरू करते हैं रूस के S-500 से। S-500 रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-500 मिसाइल सिस्टम किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को खत्म कर सकता है। ये रक्षा कवच के साथ घातक हमला करने वाला हथियार है। S-500 लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसे आसानी से कहीं भी तैनात कर सकते हैं। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ये 800 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकता है। ये सिस्टम एक बार में 10 टारगेट हिट कर सकता है, वो भी अलग अलग प्रकार की। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ 25,200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करती हैं। यानी ये सिस्टम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार से आते हुए हाइपरसोनिक हथियारों को भी मार कर गिरा सकता है। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ बढ़ते समय अपनी दिशा बदल सकती हैं, भागते हुए टारगेट की तरफ पीछा कर सकती हैं या फिर उनकी दिशा के हिसाब से हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल प्रणाली को रूस के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400, S-300, VM-4, S-350, विद्यास और अन्य सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के F-35 की, जिसे दुनिया का सबसे घातक और स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान माना जाता है। इस विमान को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार से बचने की पूरी क्षमता रखता है। इसकी गति और तकनीकी क्षमताओं की वजह से ये किसी भी युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। F-35 के पास कई प्रकार के हथियार और उपकरण होते हैं जो इसे किसी भी प्रकार के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। F-35 का फोकस ऐसे स्टेल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत सीमित हो जाती है। F-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन F-35 के लिए सबसे बड़ा खतरा उन रक्षा प्रणालियों से है जो उसकी स्टेल्थ तकनीक को बेअसर कर सकती है। और S-500 जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास अत्याधुनिक रडार और ट्रैकिंग क्षमताएं हैं जो स्टेल्थ विमानों को पहचानने में सक्षम हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि S-500 और F-35 के बीच कौन ज्यादा खतरनाक है। रेंज और ट्रैकिंग क्षमता को अगर देखा जाए तो S-500 की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है, जो इसे बहुत दूर से मिसाइलों और विमानों को ट्रैक और खत्म करने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरी ओर F-35 की उड़ान क्षमता और स्टेल्थ डिजाइन उसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करता है।
लेकिन S-500 जैसी प्रणाली F-35 को बड़ी दूर से ही ट्रैक कर सकती है, जिससे उसे हमला करने से पहले नष्ट किया जा सकता है। गति और उड़ान क्षमता को देखें तो F-35 की गति बेहद तेज है, जिससे ये दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बच सकता है। हालांकि रूस का ऐसा दावा है कि S-500 के पास उच्च गति से उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है, और अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है तो F-35 का बचना भी यहाँ मुश्किल हो जाता है। F-35 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ तकनीक है, जो उसे दुश्मन के रडार से छिपने की क्षमता देता है। लेकिन S-500 जैसे प्रणाली की रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता इसे ट्रैक करने में सक्षम हो सकती है, और इसके द्वारा की गई पहचान F-35 के लिए एक चुनौती बन सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो F-35 के लिए सच में S-500 बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि F-35 और S-500 दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अत्याधुनिक और प्रभावी सिस्टम्स हैं। जहां F-35 को अपनी स्टेल्थ और गति के कारण लाभ मिलता है, वहीं S-500 की लंबी रेंज और ट्रैकिंग क्षमता उसे एक मजबूत रक्षा प्रणाली बनाती है। अगर दोनों प्रणालियों को एक दूसरे का सामना करना पड़े तो ये पूरी तरह से स्थिति और युद्ध की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर लड़ाई लंबी दूरी की है तो S-500 के पास बढ़त हो सकती है, क्योंकि वो F-35 जैसे विमानों को बड़ी दूरी से ही ट्रैक कर सकता है। लेकिन अगर F-35 अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करता है तो खतरा S-500 जैसे सिस्टम के लिए भी कम नहीं है। अब एक सवाल ये है कि क्या भारत S-500 को खरीदने पर विचार करेगा? तो आपको बता दें, पीएम मोदी जब पिछले साल रूस के दौरे पर गए थे, तब वहां की सरकार ने भारत को एक शानदार ऑफर दिया था। प्रस्ताव था कि रूस और भारत मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का संयुक्त उत्पादन करें। इससे पहले भी रूस और भारत ब्रह्मोस, मेघ जैसे कई हथियारों का संयुक्त उत्पादन कर चुके हैं, या भारत लाइसेंस लेकर ऐसा कर चुका है, क्योंकि S-500 रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर इसका उत्पादन भारत में शुरू होता है तो इससे देश का रक्षा उद्योग बढ़ेगा, साथ ही सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। भारत के पास रूस से खरीदे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 बैटरियां हैं, 2 और बैटरियां आने वाली हैं। ऐसे में अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन भारत में होता है तो काफी ज्यादा रणनीतिक और आर्थिक फायदा होगा। तो ऐसे देखा जाए तो रूस ने तो अपना ऑफर भारत के सामने साल भर पहले ही रख दिया था। इधर पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ट्रंप ने F-35 का ऑफर भारत को दिया था। कुल मिलाकर भारत दोनों तरफ से फायदे में है। भारत करेगा क्या, सवाल ये है। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।